नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा और लगातार आपको अपडेट्स दे रहे हैं। आज देश को नया संसद भवन मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद का उद्घाटन किया। हवन पूजन के साथ नई संसद का शुभारंभ हुआ। प्रधानमंत्री ने लोकसभा में सेंगोल को स्थापित किया। पीएम मोदी ने 11 श्रमजीवियों को सम्मानित किया है। सेंगोल के सामने दंडवत हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ने सेंगोल स्थापित किया है। पीएम मोदी ने ओम बिरला के साथ हवन पूजन भी किया। नए संसद भवन के हॉल में पीएम मोदी ने दीप प्रज्वलित किया। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संतों ने पीएम मोदी को आशीर्वाद दिया है। ओम बिरला के साथ हवन पूजन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। और लगातार नए संसद भवन के उद्घाटन का कार्यक्रम जारी है। सुबह करीब 7:30 बजे से इसकी शुरुआत हुई है। हवन पूजन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके बाद सेंगोल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पीकर की कुर्सी के पास स्थापित किया और उसके बाद इतिहास रच गया, क्योंकि नए संसद भवन का आज शुभारंभ हो गया है। लगातार ये जो कार्यक्रम है ये इसी तरह से चलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा और मंत्रोच्चारण के साथ, हिंदू रीति रिवाज के साथ, हिंदू संस्कृति के साथ भारत को नए संसद भवन की सौगात दी गई है। तो नई सुबह, नया भारत और नई संसद आज भारत देश को मिल गई है और नई संसद का आगाज आज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ किया। 2 तस्वीरें इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 2014 में पुरानी संसद की तस्वीरें, जहां संसद की सीढ़ियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर झुकाया था। और आज भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें पूरे 9 साल बाद सामने आई 2023 में, जब आज नई संसद का उद्घाटन कार्यक्रम था। दंडवत प्रणाम करते हुए नई संसद को, लोकतंत्र के नए मंदिर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। और मंदिर में जिस तरह से प्रवेश से पहले प्रणाम किया जाता है, अपना सिर झुकाया जाता है, वो तस्वीरें ये आज भी देखने को मिली, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दंडवत प्रणाम आज नई संसद को किया है। इसी के साथ 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में प्रवेश कर रहे थे, उस वक्त प्रधानमंत्री ने इसी तरह से सीढ़ियों में अपना सिर झुकाया था और लोकतंत्र के मंदिर को सलामी दी थी, प्रणाम किया था। संसद भवन प्रवेशांगत्वेन। तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। नई संसद भवन में पीएम मोदी ने प्रवेश किया। यहाँ पर उन्होंने सेंगोल स्थापित किया। धोती कुर्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। आपको बताएं, भारतीय संस्कृति में धोती का अलग महत्व माना जाता है और यही कारण है कि आज उन्हें हवन में बैठना था। भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से दर्शाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वेशभूषा में नजर आए और धोती कुर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान पहना था। और अंदर प्रवेश करने से पहले यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला दोनों ने ही महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने पुष्प अर्पित किए, उन्हें श्रद्धांजलि दी और इसी के साथ उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद नई संसद भवन में पूजा अर्चना की। हवन कार्यक्रम था, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हवन में शामिल हुए थे और स्पीकर के आसन के पास उसके बाद सेंगोल की स्थापना की गई। मंत्रोच्चारण के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये सेंगोल सौंपा गया था। आपको बताएं, तमिलनाडु से जो माननीय प्रधानमंत्री पंडित हैं वो यहाँ पर आए हुए थे, पुजारी आए हुए थे, जिन्होंने मंत्रोच्चारण किया, जिन्होंने हवन के जो कार्यक्रम था उसको भी संपन्न कराया। उसके बाद सेंगोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने सौंपा और इसी सेंगोल को हाथ में धारण किए हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद में प्रवेश किया और स्पीकर की कुर्सी के पास इस सेंगोल को स्थापित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे स्थापित किया और ये सेंगोल भारत देश की आज़ादी का प्रतीक चिन्ह है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थापित किया है। स्पीकर की कुर्सी के पास इसे स्थापित किया गया और ये तस्वीरें आप देखिए, ये खास थी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये सेंगोल सौंपा गया और बाकायदा भारतीय संस्कृति के अनुसार मंत्रोच्चारण के साथ इस सेंगोल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा गया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री और स्पीकर दोनों ही लोकसभा के अंदर प्रवेश किए और यहाँ पर प्रधानमंत्री ने स्पीकर की कुर्सी के पास इस सेंगोल को
पूर्ण रूप से स्थापित कर दिया। उसके बाद ये जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की सौगात पूरे देश को दे दी है और ये अद्भुत क्षण आज पूरा देश देख रहा है। 12 बजे के आसपास प्रधानमंत्री आएंगे और उसके बाद एक एक करके जो भाषण का सिलसिला वो शुरू होगा, जिसमें राष्ट्रपति के भाषण को भी पढ़ा जाएगा, उनके मैसेज को पढ़ा जाएगा, उपराष्ट्रपति के मैसेज को उपसभापति पढ़ेंगे, लोकसभा अध्यक्ष का भाषण होगा। सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि इस शेड्यूल में विपक्ष के नेता का भाषण भी लिखा हुआ है, लेकिन विपक्ष के नेता नहीं आने वाले। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है उनका भाषण है और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी लगभग 1:10 पर, जो शेड्यूल है उसके हिसाब से 1:10 पर इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और समापन भाषण देंगे। तो एक तरह से कहा जाए 2 बजे तक ये कार्यक्रम चलने का संभावना। और पॉलिटिकल मैसेज जो भी कार्यक्रम जो मैसेज देना चाहेंगे प्रधानमंत्री, अभी तक तो आपको विजुअली दिखे हैं, जो आपको विजुअल तस्वीर दिखी है, लेकिन इसके बाद जो बयान आएगा, जो इंपॉर्टेंट बातें जो प्रधानमंत्री कहने वाले हैं कि क्या रहा इसके पीछे, इस ऐतिहासिक इमारत को बनाने के पीछे क्या उनकी मंशा रही और इसका क्या मकसद है। बेसिकली देखिए, हर कोई जानता है कि इसकी जरूरत थी। रविंदर भी बता रहे थे कि नरसिंह राव सरकार के दौरान से, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब भी आपने सोचा, लेकिन आप कर नहीं पाए। नेता वही होता है जो 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल आगे की सोचता है। नेता वो नहीं होता जो आज का सोच के नहीं ले पाता, फैसले नहीं ले पाता है। तो नेता प्रधानमंत्री मोदी को ये मानना पड़ेगा कि उन्होंने ऐतिहासिक फैसला लिया और ऐतिहासिक निर्णय है जिसको इतिहास में याद किया जाएगा। किसी प्रधान, अगर जयराम रमेश खुद बिल्कुल, तो जिस तरह से हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि इसको इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दिया जाएगा। आज जिस तरह से नई संसद भवन का उद्घाटन कार्यक्रम किया, और सबसे खास बात यह है कि आज चाहे राष्ट्रपति की बात करें, उपराष्ट्रपति की बात करें, स्पीकर की बात करें, सभी का जो शेड्यूल है वो जारी किया गया है। सभी अपना अपना संबोधन नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में देंगे। देखिए, अब आपको बताते हैं नई संसद भवन क्यों खास है। देश की जीवंतता, विविधता का ये दर्श है नया संसद भवन। इसी के साथ भव्य केंद्रीय संविधान हॉल यहां पर बनाया गया है और जैसा कि आपको बता रहे हैं, सांस्कृतिक क्षेत्रीय कला का ये प्रतीक यहां पर देखने को मिलेगा। कैफे डाइनिंग एरिया भी यहाँ पर हाईटेक रहेगा। महिलाओं, विशेष अतिथियों के लिए यहाँ पर अलग से व्यवस्था की गई है और डिजिटल भाषा अनुवाद प्रणाली यहाँ पर दिखेगी। रियल टाइम मेटा डेटा भी दिखाई देगा। बिल्डिंग का जीवन काल 150 वर्ष का, यानी कि 150 वर्ष तक ये जो बिल्डिंग है ये बिना क्षतिग्रस्त हुए, बिना नुकसान हुए इस बिल्डिंग को, ये जो बिल्डिंग है इसी तरह से बरकरार रहेगी। तो जीवन काल इस बिल्डिंग का 150 साल का है। और पुरानी संसद के अपेक्षा देखा जाए तो ये जो नई संसद है इसमें जो सांसदों के बैठने की क्षमता है हॉल में वो भी काफ़ी ज़्यादा है। इसी के साथ तमाम जो हॉल हैं, चाहे वेटिंग हॉल की बात कर लें, कैफेटेरिया की बात कर लें, ये हाईटेक नज़र आएंगे। तो भव्य केंद्रीय संविधान हॉल यहाँ पर देश की जीवंतता, विविधता का प्रतीक है। ये सांस्कृतिक क्षेत्रीय कला यहाँ पर दर्शाई गई है और इसी तरह से आज इस नई संसद भवन का उद्घाटन किया। और क्या कुछ खास है इसमें, ये लगातार हम आपको बता रहे हैं। डिजिटल भाषा अनुवाद प्रणाली इसमें दिखेगी, रियल टाइम मेटा डेटा इसमें दर्शाया गया है और बिल्डिंग का जीवन काल भी लंबा समय है बिल्डिंग के जीवन काल का, क्योंकि 150 वर्ष तक बिना क्षतिग्रस्त हुए और ये जो बिल्डिंग है ये इसी तरह से बरकरार रहेगी। तो देश आज नया इतिहास बना रहा है। लगातार नए संसद भवन का जो उद्घाटन कार्यक्रम है वो लगातार जारी, दोपहर 2 बजे तक का शेड्यूल पूरा जारी किया गया है और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले नए संसद भवन की सौगात देश को दी है। हवन के साथ नए संसद भवन की सौगात पीएम मोदी ने दी है। तो भारतीय संस्कृति के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रोच्चारण के साथ हवन पूजन किया और उसके बाद लोकसभा के हॉल में प्रधानमंत्री ने प्रवेश किया। तो राष्ट्रीय पक्षी मयूर की थीम पर ये जो लोकसभा है इसका निर्माण कार्य किया गया है और 888 सांसदों के बैठने की लोकसभा के अंदर इस संसद भवन में व्यवस्था होगी। अगर भूकंप भी आया तो इसमें उसका असर नहीं होगा। अग्निरोध अनुकूल है ये, यानी कि अगर आग लगती है तो ये उसकी रोधक क्षमता है इसमें, यानी कि उसको रोक सकता है। प्राकृतिक रोशनी इसमें खुद ब खुद आएगी
और इसी के साथ ये जो क्षेत्रफल है इसका काफ़ी बड़ा है। राष्ट्रीय फूल कमल की थीम पर ये जो संसद भवन है इसे डिज़ाइन किया गया है। राज्यसभा की सीटों की बात करें, 384 सीट राज्यसभा की, यानी कि 384 राज्यसभा सांसद अंदर बैठ सकते हैं। और जैसा कि आपको लगातार बता ही रहे हैं, भूकंप का इसमें कोई असर नहीं होगा। अग्निरोधी अनुकूल है, यानी कि अग्नि को भी ये रोक सकता है। प्राकृतिक रोशनी की व्यवस्था इसमें है, यानी कि इसको इस तरह से बनाया गया है कि इसमें प्राकृतिक रोशनी से ही उजाला देखने को मिलेगा।